कौन कहता है कि अक्टूबर में सितंबर से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती? कोई कहता है? हाँ, एक बात जरूर है कि सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ, मार्च से अप्रैल में ग्रोथ जो हो सकती है, उसके लिए जो तरीके काम में आते हैं वो तरीके बहुत पावरफुल होते हैं, स्थायी होते हैं, फेयर होते हैं। वो गलत तरीकों से नहीं हो सकती, वो जुगाड़ से नहीं हो सकती, कमजोर इरादों से नहीं हो सकती है। यानी अगर हमने ये कर लिया कि सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ कर ली, मार्च से अप्रैल में ग्रोथ कर ली, इसका मतलब हम आरसीएम के तरीके से करने लग गए, ये प्रूव हो जाता है। और ऐसा नहीं हो रहा था, इसका मतलब अभी हमें अपने तरीकों को बदलने की जरूरत है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस अद्भुत प्रेम, इस अद्भुत सहयोग के लिए कि आज हम सब ने मिलकर आरसीएम को आरसीएम बनाने की दिशा में बीड़ा उठा लिया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सब साथियों से मिलकर, आपसे बात करके, आपको देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और बहुत ज्यादा ऐसा अंदर से एक फील आ रहा है कि अब हम उस आरसीएम के मकसद को जीने लग गए हैं जिसके लिए आरसीएम बना था। आज मैं इधर उधर की बातचीत करने की बजाय मैं उस विषय पे आना चाहूंगा जो एक ऐसा विषय है जिस पे हम काम करें तो हर महीने ग्रोथ आएगी ही आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता, और लगातार आएगी। जब आपका बहुत बड़ा हो जाएगा तब भी आएगी, किसी महीने बहुत अच्छा हो गया तब भी आएगी, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक आरसीएम करने की एक एजुकेशन सिस्टम तरीके से। धक्का लगा के गाड़ी को थोड़ा सा चलाया जा सकता है, धक्का लगा के गाड़ी हमेशा नहीं चलाई जा सकती। हमेशा चलाने के लिए वाहन को ऐसा बनाना पड़ता है जो एक सिस्टमेटिक, बैलेंस पूरा हो, हवा पूरी हो, डीजल टैंक पूरा हो, गेयर वेयर इंजन इंजन सब परफेक्ट हो, तो वो गाड़ी लगातार चल सकती है। अटक अटक के कि चलो अभी एक बार इसको कैसे भी करके कर देते हैं, फिर जाम हो जाती है, फिर रुक जाती है, वो कोई यात्रा का अच्छा तरीका नहीं है। तो हम ऐसी चीजों को समझेंगे और ऐसी चीजों को समझने से ज्यादा है अपनाना, अच्छी तरह से पावरफुल तरीके से, तो जिंदगी भर आरसीएम चलेगा, घर घर में आरसीएम पहुंचेगा, नए भारत का निर्माण होगा, खुशियां होगी, जो भी सपने हमारे वो पूरे होंगे। तो एक सिस्टम बनाया था ग्रोथ का एक पावरफुल एजुकेशन, एक सिस्टम बनाया है। और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा। वो ऐसा रखा कि स्थायी ग्रोथ होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, हर कोई अपना सके वो होनी चाहिए। ऐसा करके एक सत्र चलाया था, ग्रोथ का सत्र, 8 दिन का एक सप्ताह चलाया था, और उसी से वो निकल कर आई चीजें हैं। ऊपर वाला व्यवस्था करता रहता है ना, हमें बहुत ज्यादा उस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज उस सत्र से जो एजुकेशन सिस्टम बनकर आया है, मैं उसको आज सबके सामने रिपीट करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं किस साथी ने उसको अटेंड किया था, किसने नहीं किया, और वैसे भी क्या होता है, अटेंड कर भी लिया हो तो बार बार उस पर रिवीजन करना बहुत जरूरी है उसको, क्योंकि वो देखना सुनना अलग बात है, लेकिन एक सिस्टम में मजबूती से आना अलग बात है। तो वैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है कि यार हर सप्ताह आप उसको अपनी टीम में भी रिवाइज करें और बार बार उस पर एक्शन लें, अभ्यास कराएं, उसको और मजबूत तरीके से लागू करें। तो क्या आप सब तैयार है? उसको मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ये ग्रोथ का मंत्र है ना, ये था। इसमें क्या, एक बहुत अच्छा तरीका अपने एक सिंपल और अच्छी तरह से याद रह जाए। गैस करके एक वर्ड दिया गया, GASE, गैस। गैसेस का मीनिंग होता है वो अनंत आकाश में उड़ने की संभावनाओं को जो शामिल कर लेता है, उसी को गैसेस, गैस बोलते हैं। तो ये सिंपल वर्ड क्यों दिया है? याद रखने के लिए कि जी का मतलब है ग्रोथ, ए का मतलब है एक्टिव दर में वृद्धि, एस का मतलब स्वयं की खरीद, ई का मतलब है एक रूप शिक्षा। ये बस एक पूरा एजुकेशन सिस्टम इसमें आ गया, सारे समाधान इसमें शामिल है। तो ये सब याद कर लें, लिख लें, फोटो खींच लें, जो भी कर लें। आपको PPT चाहिए तो वो आप प्राप्त कर लें, जिसको चाहिए। आप चाहिए तो ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे आज। इसका कोई, ये कोई प्राइवेट चीज नहीं है कि भी हम ऐसे किसी को नहीं देंगे। आप खूब इस्तेमाल करो, पर जरूरत इसकी है कि ये चीजें हमारी आदत में आए। केवल देख के पढ़ना, उससे काम नहीं चलेगा। ये हमारी इतना प्रैक्टिस में हो जानी चाहिए। आंख बंद करके भी बोलेंगे तो जैसे मैं आंख बंद करके बोलूंगा तो गैस, GASE, जी का मतलब ग्रोथ, ए का मतलब एक्टिव दर में वृद्धि, एस का मतलब सेल्फ परचेज, ई का मतलब एक रूप शिक्षा या एजुकेशन की एक रूपता। अब ग्रोथ के 4 पॉइंट है, हर एक एक शब्द के फिर चार चार पॉइंट है। ग्रोथ में पहला 100% ग्रोथ, 50% ग्रोथ, 25% ग्रोथ। ये वाइटल से, वाइटल तक 100 से ऊपर होनी चाहिए। ये न्यूनतम अधिकतम नहीं, ये ध्यान रखें। वाइटल की 100 से अधिक, रॉयल्टी की 50 से अधिक, और टेक्निकल की 25 से अधिक। चलो इस बात पे अपन ज्यादा अभी नहीं जाते कि बोलने से थोड़ी हो जाएगा। तो अब इसी की क्या चीजें आती वो काम करती, वो आगे आता जाएगा। डेली ग्रोथ पे काम करना है ना, डेली ग्रोथ की रिपोर्ट है। और ये सभी को सिखाएं, ये डेली ग्रोथ हो जानी चाहिए हर लेवल का, हर साथी। नए वाइटल लाने पे काम आसानी से किया जा सकता है। और एक है, हम सब सीनियर साथी बैठे हैं, तो वितरण केंद्र की ग्रोथ, यानी वितरण केंद्रों पर कार्य। अब वितरण केंद्रों पर कार्य करेंगे तो RCM एक ऑटो मोड में आएगा, RCM अच्छा चलेगा, ये तय है। इसमें कुछ भी डाउट की बात ही नहीं है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। सिर्फ इतना सा सुनने की बात है कि वितरण केंद्र की ग्रोथ की बात जब मैं कह रहा हूं, मेरे मुंह से निकल रही है, तो आपको हर साथी को ये इस तरह से सुनना कि मेरे अकेले से कह रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि अब जब हम ग्रुप में सुनते हैं ना, तो हम अपने आप को अलग कर लेते हैं कि नहीं, ये तो बहुत सारे साथी है या सीनियर है या वो है, उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यही हम चूक करते हैं। ये विषय हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि कितना पावरफुल सब्जेक्ट है। सभी को पता है, सभी परिणाम भी देख चुके हैं। जहाँ 2 लाख की सेल आती थी, वहां 15 लाख की सेल भी आ रही, 12 लाख की सेल भी आ रही। तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, जाने कितनी ग्रोथ हो सकती है, हमेशा के लिए आरसी मजबूत हो सकता है। लेकिन चक्कर सिर्फ एक ही पड़ता है कि हम सोचते हैं कि मेरा काम नहीं। बस यही दिक्कत है। हम सब व्यक्तिगत तौर पर सुने कि मेरे को सुनना है, मेरे से कहा जा रहा है, और किसी से नहीं कहा जा रहा, मेरे से कहा जा रहा है। मुझे क्या प्लान करना है, ये सोचिए। ग्रोथ क्यों नहीं आएगी बताइए? चलो ऊपर के तो टॉपिक है जो, क्योंकि वो केवल बात करने से नहीं होगा उसमें। वो तो रिजल्ट वाली बातें हैं ज्यादातर। नए वाइटल भी रिजल्ट वाली है, डेली ग्रोथ भी रिजल्ट वाली है, ऊपर वाली भी रिजल्ट वाली है। लेकिन यहां से करने की काम शुरू हो जाती है। हर वितरण केंद्र RCM को प्रदर्शित करना चाहिए। RCM की वैल्यूज, RCM की प्रोडक्ट क्वालिटी, RCM का व्यवहार, ये प्रदर्शित करना चाहिए। कमजोर है तो क्यों है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन देखेगा, ये निर्धारित कीजिए। आप आज तय कीजिए हर साथी। आज अपन कोई फॉर्मल मीटिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज जो ऊपर वाला हमें आशीर्वाद दे रहा है, उसको हम ठीक से उपयोग करने के लिए बैठे हैं। हर साथी अपनी अपनी जिम्मेदारी में नोट कीजिए कि मैं इस काम को करूंगा अच्छी तरह से। और ये मत देखिए कि मेरा खुलाया हुआ है कि मेरा खुलाया हुआ नहीं। ऐसे हिसाब किताब मत लगाइए किस टीम का, किस ग्रुप का है। ये बहुत छोटे विचारों की बातें हैं। RCM हम सबका है।
हम आरसीएम के सिपाही हैं, आरसीएम हमारा है। कोई भी आपके क्षेत्र में आ रहा है, पूरी जिम्मेदारी जिनकी लेनी है उनकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए, पार्शियल जिम्मेदारी लेनी है उनकी पार्शियल लीजिए। कभी कभी जाना होता है तो भी आप ये काम जरूर शामिल करें। आप ट्रेवलिंग करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको वितरण केंद्रों पर जरूर जाना है। केवल अपना गए मीटिंग लिए आ गए ये नहीं करें, और इसको सीरियसली ले लीजिए। आज सीरियसली ले लीजिए। बहुत बार सुन लिया है, बहुत बार हमने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। ये नहीं करना इस बार, क्योंकि रूपांतरण यात्रा के माध्यम से अब तक जहां जहां भी हुई है वहां बहुत बड़े बड़े लोग आरसीएम को समझ चुके हैं, और बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे अब वो ऐसे वितरण केंद्र पर जाएंगे जो कमजोर होगा, तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। ये सब हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, लेकिन चक्कर एक ही पड़ रहा है कि हम सोचते हैं कि ये तो मेरी जिम्मेदारी का काम ही नहीं है। तो प्लीज, जिन जिन साथियों ने आज तक इस काम को अपनी जिम्मेदारी में नहीं लिया है, नहीं लिखा है, चाहे वो रॉयल्टी एच्योर हो चाहे टेक्निकल एच्योर हो, आज प्लीज ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी में इस काम को प्रमुखता से लिखिए। इसको सीखिए कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ये सब अच्छी तरह से लिखिए, सीखिए, चिंतन मनन कीजिए, आपस में चर्चाएं कीजिए, और इसको सुनिश्चित कीजिए। ग्रोथ क्यों नहीं आएगी मुझे बताइए कारण। ग्रोथ का तो रवैया हम रखेंगे तब आएगी ना। हम जिन चीजों को जरूरी है उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ग्रोथ कैसे आएगी। फिर धक्का मुक्की करोगे। अगर वितरण केंद्र सुदृढ़ हो जाएंगे तो आप लिखते जाइए कि इस एक्टिविटी से कितने % ग्रोथ आती है। आपकी डायरी में एक कॉलम बनाइए, ऊपर के 3 छोड़ दीजिए। चलो, आपकी वितरण केंद्र अगर हमारे सही हो जाते हैं तो हमारे सिस्टम में पर मंथ कितनी ग्रोथ आ सकती है, कितनी लिखेंगे। आपकी इच्छा हो जितनी लिख लीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ। वितरण केंद्र से ग्रोथ 25% तो आराम से आ सकती है। आने में तो डबल 4 गुना कितनी हो जाती है। 25, आपकी इच्छा हो जितना लिखिए। ये एक पॉइंट। तो ग्रोथ के चारों सब्जेक्ट याद हो गए सबको, नहीं तो और याद कर लीजिएगा। इतने % ग्रोथ करनी है, डेली ग्रोथ, नए वाइटल लाने, और वितरण केंद्रों पे ग्रोथ के एक तरह से। अब अपन दूसरा सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक्टिव दर में वृद्धि। ये बहुत बड़ा वैक्यूम जिसको बोलेंगे, बहुत बड़ी संभावनाएं खाली पड़ी हुई। हमारी ज्वाइनिंग जो होती है उसके जो एक्टिव रेशियो है उसमें इतनी संभावनाएं हैं ग्रोथ की। अभी तो 10% भी एक्टिव नहीं होते हैं। ज्वाइनिंग ही होती है लेकिन 10% भी। तो ज्वाइनिंग करने में इतनी मशक्कत तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। कोई कोई साथी को तो मैंने देखा एक ज्वाइनिंग के लिए 100 किलोमीटर चले जाते हैं। ज्वाइनिंग का महत्व समझ में आ रहा है, एक्टिव का महत्व भी समझ लेना चाहिए। इसके 4 पॉइंट क्या है। आरसीएम हमें केवल यूएलपी क्विक के माध्यम से दिखाना है। ऐसे दिखा देते हैं इसीलिए इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो उतना प्रभाव ही नहीं जा पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बताना नहीं आता है, हमारी टीम में लोगों को बताना नहीं आता है, वो विषय नहीं है। विषय है कि किसी चीज को दिखाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, पूरा विजन, प्रोडक्ट रेंज, वीडियो, कंपनी क्या है, कितनी बड़ी है, क्या सिस्टम है, क्या क्या। वो सारा जब विजन देखता है तो इंसान में एक्टिव होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। तो यूएलपी क्विक पे ही आरसीएम दिखाना है। दूसरा सब्जेक्ट है, ये सब ऐसी बातें हैं जो टेम्परेरी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, ये स्थायी चीजें हैं सारी। पहली खरीद का तरीका जब ज्वाइनिंग होती है, जो फर्स्ट परचेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, उसको बदलने की जरूरत है। कभी ये नहीं कहना कि आपको 2000 का प्रोडक्ट खरीदना है। कभी उनको कुछ भी एक आइटम लिखे और घर जाके दे दिए कि चलो इसको एक बार, ताकि आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। 2000 का शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना है। घर पे ले जाके प्रोडक्ट देने ही नहीं है कुछ भी।
आपको वितरण केंद्र पर लेकर जाना है, विद फैमिली लेकर जाना है, और अच्छे से एक एक प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए प्रोडक्ट दिखाने हैं। 4,000 का हो जाए, 8,000 का हो जाए, अभी 10-10 हज़ार के भी प्रोडक्ट परचेज हो रहे हैं एक शादी के फर्स्ट परचेज में, लेकिन वो तरीका बदलना पड़ेगा। ये 2,000 का शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। आपके मन में ध्यान रखना है बस। मान लो प्रोडक्ट निकालना शुरू किया और 1,500 का ही हुआ, तो फिर आप 2-4 प्रोडक्ट और बोलिए। कि ये मत बोलिए कि 2,000 का करना पड़ेगा, ये बोलिए एक बार ये ले जाके देखो, बहुत अच्छी चीज है, या कुछ भी तारीफ करके उनको आप मन ही मन समझ जाइए इससे ऊपर हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति आती नहीं है अगर हम ठीक से सीख जाएं। इन सारी बातों पे अपन ने डिटेल में चर्चा की थी, आज मैं शॉर्ट में ही बता पाऊंगा। पर इससे भी एक्टिव होने की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पहली खरीद अगर हम सही व्यवस्थित कर लेंगे। इसके बाद है वेलकम मीटिंग। हर ज्वाइनिंग के घर पे परिवार के सामने जाके एक वेलकम मीटिंग होनी चाहिए। वेलकम मीटिंग में उनको ऐप डाउनलोड करवानी चाहिए, उनको गुरुकुल सेशन के बारे में बताना चाहिए, उनको ऑनलाइन खरीदी करना सिखाना चाहिए, उनको प्रोडक्ट की तारीफ करनी चाहिए, उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहिए, उनको अपनापन फील करना चाहिए, उनके सपने जागृत करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए कि आपको एक लिस्ट बनानी है, आपको इतने लोगों को इनवाइट करना है। ये सब पूरा जो अगर हम सक्रियता के सुनहरे नियम देखते हैं तो उसमें से बहुत सारी एक्टिविटी है वो वेलकम मीटिंग में होनी है। ये होगी तो एक्टिव दर बढ़ेगी और इससे ग्रोथ आएगी जबरदस्त। और इसके बाद फॉलो अप सिस्टम होना चाहिए। हर नए साथी का अच्छे से शुरू से ही फॉलो अप रहना चाहिए। तो ये जो एक्टिव दर अभी 10% है या 10 से भी कम है, किसी साथी की तो बहुत ही कम है, किसी की 10 होगी, लेकिन तो वो 10 की बजाय 90 हो सकती है, 80 हो सकती है, तो ग्रोथ कितनी आ सकती है। और इन सब चीजों को अगर ढंग से करेंगे तो एक्टिव दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और एक एक एक्टिविटी से कितने कितने परसेंट ग्रोथ आ सकती है। अगर हम यूएलपी क्विक को अच्छी तरह से करना शुरू कर देते इससे कितनी ग्रोथ आएगी। फर्स्ट परचेज को सही तरीके से करना शुरू कर देते इससे भी एक्टिव होंगे, फर्स्ट परचेज की अमाउंट बढ़ेगी, उससे कितनी ग्रोथ आएगी, वेलकम मीटिंग से कितनी आएगी, फॉलो अप से कितनी आएगी। चलो मैं 10-10% लिख लेता हूँ, सबकी ज्यादा नहीं लिखता। आएगी तो इससे भी ज्यादा अगर ढंग से इन सारी चीजों को पावरफुल करने तरीके से करने, पूरा आरसीएम कवर हो जाता है सर। क्योंकि हमारा यही तो काम है, नेटवर्क का विस्तार, और जो भी साथी आए वो एक्टिव हो। जब खरीदने में एक्टिव होंगे तो आगे नेटवर्क बढ़ाने में भी एक्टिव होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होगा। अब हर सब्जेक्ट का थोड़ा अभ्यास करना वो एक जरूरत रहती है। तो पहले पूरा सेशन चलाया गया था, अभी भी बीच बीच में गुरुकुल में अपन बातचीत करते रहते हैं। और फिर आपको भी सबको, विषय तो कठिन तो कुछ भी नहीं है, विषय तो बहुत सरल है। तीसरा पॉइंट है एस, जो तीसरा एस है वो स्वयं की खरीद। कोई भी खरीद का बिल हाथों हाथ होना चाहिए। ये बिल रोकने की परंपरा, ये आधा काम तो ये खराब कर देता है। दूसरा 100% प्रोडक्ट यूज। ये हमारे शब्द ही है केवल, अगर हम हमारी टीम में चेक करेंगे तो जितने खरीद ही नहीं रहे वो तो खत्म हो गई, वो तो बात ही अलग कर दो। पर जो खरीद रहे हैं उसमें से 90% लोग 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते। उनको पता ही नहीं है, बहुत सारों को तो ये पता ही नहीं कि आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट है। ये सारे आंकड़े हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ अंदाज से। तो 100% प्रोडक्ट यूज की परंपरा, एजुकेशन, इस पे काम होना चाहिए। तीसरा, ऑनलाइन खरीद शुरू से सिखा दी जाए सबको, तो इससे बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है, बहुत सारा काम बढ़ाया जा सकता है। जितना भी आरसीएम होता है, ये ऑनलाइन खरीद अगर पूरा सिस्टम में आ जाए तो इतना का इतना आरसीएम और हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से।
और ऑनलाइन ठीक से चलने लग जाए तो हम पता नहीं प्रोडक्ट रेंज ही बहुत सारी ला सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ सिस्टम कम है, लोगों को हैबिट नहीं है, आता ही नहीं है, करते नहीं बहुत सारे से। चौथा पॉइंट है हर माह बढ़ती हुई खरीद। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम फंसी हुई है जबरदस्त तरीके से कि 1500 वाला 1500 पे, 2500 वाला 2500 पे, 5000 वाला 5000 पे सदियों से जाम होके बैठा हुआ। अब कैसे? तो चीजें हमारे हाथ में है। तो अभी हमें कल्चर चेंज करना है कि अगर आपका हर महीने 1500 का बिलिंग हो रहा है, हर महीने 2500 का हो रहा है, 2502 का हो गया है, 2501 का हो गया है, इसका मतलब वो बिल्कुल गलत तरीके से चल रहा है। तो ये हम सबको हमारे से शुरू करना चाहिए कि हमारी कोई भी बिलिंग, ये जो मैसेज आते हैं ना कि मेरा 5000 का हो गया, ये मैसेज ही गड़बड़ है। मेरा 2500 का हो गया, मैसेज भेजना तो ऐसे भेजो कि मैं 2500 पे रुका हूँ नहीं, मैंने पिछले महीने 2500 किया था, इस महीने में 7000 कर चुका हूँ। फिगर को थोड़ा तोड़ो, वो जो 00 और वो जो 2501 उसको तोड़ो। वो बहुत खतरनाक है। जो साथी 25,000 का कर सकता है वो 2500 पे अटका हुआ, क्योंकि उस बाकी की संभावनाओं पे काम ही नहीं किया जाता। अब इन चारों चीजों पे काम करे तो कितने कितने % ग्रोथ आ सकती है, अब आप लिख लीजिए, आपकी इच्छा से कम लिखिए। हैंड टू हैंड बिलिंग, 100% प्रोडक्ट यूज, ऑनलाइन बढ़ती हुई। जो जिसकी इच्छा हो जो लिख दीजिए। हर हर चीज के पीछे ग्रोथ छिपी हुई है, परमानेंट छिपी हुई है, जिंदगी भर की छिपी हुई है। फिर आ जाता है एक रूप शिक्षा। पहली बात तो अब तक जो सब्जेक्ट हुए थे, हम सब सीनियर साथी हम आरसीएम को चलाते हैं, हमारे माध्यम से ही जो सारा परिवार आरसीएम परिवार वो सीखता करता है। तो मैं अभी जो आज की मीटिंग में विशेष तौर से रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो भी सिखा रहे हैं अभी केवल यही विषय सीखें, ये केस के विषय खुद सीखें, अभ्यास में लाएं, सिखाएं, प्रैक्टिस कराएं, धर्म बना दें, कल्चर बना दें, प्रथा बना दें, रिवाज बना दें, परंपरा बना दें। हर साथी की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यूएलपी क्विक से ही आरसीएम दिखाता है, फर्स्ट परचेज बहुत अच्छे तरीके से करवाता है, वेलकम मीटिंग होती ही होती है। ये सब करेंगे, यही शिक्षा है साथियों। अगर हम इसके अलावा कुछ और शिक्षा पे काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा पेंडिंग कर देना चाहिए। अभी कुछ हाल फिलहाल के लिए एक बार ये सिस्टम पूरा इस पे आ जाए। अब इसी में बात आ जाती है एक रूप शिक्षा, गुरुकुल। गुरुकुल अपने आप में आरसीएम चलाने का कंप्लीट पैकेज सिस्टम है, कंप्लीट। उसमें सारे प्रोडक्ट कवर किए जाते हैं, टाइम टू टाइम जो जरूरी कोर्स है, ये भी गुरुकुल में कोर्स तैयार किया गया था, 8 दिन तक चला, 8 दिन तक अभ्यास कराया और बहुत सारे साथियों ने इसके अद्भुत लाभ उठाए। अब उनके लिए ग्रोथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही, वो बड़ी हंसते खेलते ग्रोथ करने लग गए। जो उस शिक्षा में नहीं है उनको कठिन लग रहा होगा जो भी हो रहा होगा, लेकिन वो साथी मौजूद है, मैं तो नाम से ही जानता हूँ, मैं नाम याद नहीं लूंगा। उनको उनको मजाक लग रहा है, ग्रोथ कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इस पे ध्यान दिया। तो गुरुकुल को जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतने आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इस बात को आज भी मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है
तो ये जरूरत ही गलत है, ये पढ़नी ही नहीं चाहिए। गुरुकुल में आने का तरीका और गुरुकुल को यूज करने का तरीका एक सही तरीका होता है। कभी कभी आना, वो तरीके को मैं ज्यादा वजनदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि कभी कभी आने का मतलब आप अभी आपका दिल उस पे नहीं लगा है, आप दिल से नहीं आ रहे, जबरदस्ती आ रहे हैं, आपको उसमें उतनी रुचि पैदा नहीं हुई, आपको उसका उतना महत्व दिमाग में नहीं बैठा है, आपको उसकी पावर पता नहीं। तो कभी कभी आना वो उतना काम नहीं करेगा सर, कर ही नहीं सकता। चीजें अच्छी नहीं होती है, चीजों का विश्वास जो है ना, चीजों को अच्छी बनाता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? चीजें अच्छी होती है, लेकिन उस अच्छी चीज का अच्छा उपयोग विश्वास करवाता है। इतना टाइम हो गया गुरुकुल की एजुकेशन को चलते हुए और गुरुकुल का प्रभाव आते हुए, कितने उदाहरण चाहिए जो गुरुकुल के माध्यम से अपने आप को पूर्ण तरह से रूपांतरित कर चुके हैं। और ये सवाल भी क्यों आता है, इसका क्या एग्जाम लेना है कि गुरुकुल से क्या होता है, गुरुकुल से बहुत बड़े परिणाम आएंगे तब हम चेक करेंगे जी, उसके तो आए नहीं। ये कौन सा तरीका होता है विश्लेषण करने का? अभी कोई बोले कि गामा ओरिजिनल से पहले 1000 साथी ठीक हो जाएंगे तब मैं देखूंगा कि लूं कि नहीं लूं। अरे गामा ओरिजिनल तो अपना काम कर रहा है ना, तो किसी ने ठीक से लिया, किसी ने नहीं लिया, कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई लापरवाही कर रहा है, तो उसमें गामा ओरिजिनल क्या करेगा? गामा ओरिजिनल तो अपनी जगह गामा है, वो हंगामा है। अब इस्तेमाल करने वाला गलती करता है तो उसमें गामा ओरिजिनल की थोड़ी प्रॉब्लम है। गुरुकुल की शिक्षा पे अभी भी कोई सवाल उठाता है तो उसको अपने आप का मूल्यांकन कराने की जरूरत है, गुरुकुल का मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। अगर सारे साथी आकर पूरा आरसीएम सिस्टम, मैं अभी भी दावा करता हूं पूरा आरसीएम सिस्टम गुरुकुल के अनुसार चले तो आरसीएम आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा विस्तृत और अच्छा होगा, सुखदायक होगा, फलदायक होगा। इसमें अब कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, अब कोई निर्णय में कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। इतना कहने की जरूरत पड़ रही है किसी विषय के लिए, ये हमें सोचने की बात है, ये हमें सोचने की बात है कि एक इतना पावरफुल एजुकेशन सिस्टम आज इतने सालों से चल रहा है और हर बार उसमें नयापन, नई चीजें, नए आंदोलन, नए क्रांतियां, नए विचारधाराएं, नए आविष्कार। अगर रूपांतरण यात्रा है तो गुरुकुल की वजह से वहां आवश्यकताएं पैदा होती है, वहां आविष्कार होते हैं। ये 8 दिन का जो सत्र बना ये गुरुकुल की वजह से, ये रिसर्च सेंटर है। साथियों मेरी बात सुनिए, आप मानिए, हम पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन आप बात मानना तो शुरू कीजिए। मेरे पास समझाने का क्या तरीका होना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा अभी तक। लेकिन हम किसी चीज पे इतने रिजिड क्यों रहते हैं? क्यों नहीं पूरे सिस्टम को गुरुकुल में लेके आ जाते? क्या प्रॉब्लम, क्या है दिक्कत, क्या है? कोई तो बताइए मुझे। क्या कोई इरादा गलत नजर आता आपको? कोई किसी का बिगाड़ दिया गया कुछ? ऐसा क्या किया जा रहा है कि हमें गुरुकुल का महत्व समझ में नहीं आता? साथियों एक बहुत बड़ी क्रांति की जा सकती है, आप बात आंख बंद करके मानिए। मतलब मुझे क्या कहना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरा अंदर एक इच्छा है कि हम एक हो जाएं, एक ताकत बन जाएं, एक संस्कारी बन जाएं, एक ऐसी वैल्यू बेस्ड पावरफुल एजुकेशन बनाए कि आरसीएम को दुनिया जाने
कि आरसीएम के लोग कैसे होते हैं, आरसीएम का सिस्टम कैसा होता है, पूरी दुनिया जाने ना, सामाजिक दायरा बढ़े, पूरी दुनिया में पहचान बने, फेयर हुए बिना, वैल्यू सिस्टम लाए बिना, अच्छे बिना बिना पूरी दुनिया को आकर्षित थोड़ी किया जा सकता साथियों। और ये अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि टुकड़ों में बंटकर ही तो हम गुलाम हुए। और जिसको गुरुकुल में शंका है, उसके विचारों को, उसकी सोच को हम क्या बोले साथियों। आज मैं बहुत बड़ा अनुरोध करूंगा, ये जो विषय जितने भी ये तो और होते रहेंगे ना, ये चर्चाएं और हो जाएगी, और अपन कोशिश कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे। मतलब आप गुरुकुल पे मौका दीजिए ना। मैं मतलब कुछ भी, जिसको बोलते हैं ना कि जान देने तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, पर आप मौका तो दीजिए मेरे को। कोई मैं मेरे रॉयल्टी थोड़ी ढूंढ रहा हूँ, मेरा कोई मैं डायमंड थोड़ी बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं। मुझे तो इस ऊपर वाले ने एक आशीर्वाद जो दिया है, उसके माध्यम से देश का परिवर्तन करना है। ये जो विचारधाराएं चल रही है उसको पूर्णतया बदलना पड़ेगा ना। हम उन्हीं विचारधाराओं से देश बदलना चाह रहे हैं, नहीं होगा। हमें विचारधारा को बदलना पड़ेगा, बहुत बड़ा भीतरी बदलाव है ये। और निरंतर उस माहौल में आए बिना, उस सत्संग में आए बिना, वो नए अनुसंधान किए बिना कैसे देश बदलेगा साथियों। आरसीएम देश बदलने के लिए है, पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैसा तो इसमें सिस्टम में पीछे छिपा पड़ा है, असली मकसद क्या है। और ये गुरुकुल में आए बिना मेरा काम कठिन हो रहा है, आसान नहीं हो रहा। ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। एक शिक्षा में आने के लिए मैं पिछले 5 साल से अनुरोध कर रहा हूँ। मैं क्या गलत कह रहा हूं तो मुझे कोई आके बता दीजिए कि मैं गलत कह रहा हूं, या फिर हम बिल्कुल ही शिक्षा बकवास कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। या तो आप जवाब दे दीजिए या फिर एक सिस्टम में आ जाइए। मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आप लोग, हमें कुछ करना है ना, हमें कुछ करना है, हमें कुछ बदलना है, हमें क्रांति करनी है, हमें वो घटना घटित करनी है जो सदियों में नहीं हुई है। हम पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो सीरियसली ये निर्णय ले लीजिए। और एक रूप शिक्षा में बाकी की जो चीजें हैं, उड़ान है, इससे जुड़ी हुई रंगना है, अन्य प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जो स्पेशल कोर्स होते हैं, जो मंगलवार जैसे आज है तो पेंट का होगा, शुक्रवार को हरित संजीवनी का होता है, शनिवार को जल संचय का होता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के ये भी बनाए हुए हैं। तो ये एक रूप शिक्षा का मॉडल है, और इससे ग्रोथ क्या, बादल फट जाएंगे, इतनी ग्रोथ आ सकती है, इतना पावरफुल बना सकते हैं। तो अब इसका भी लिख लीजिए आप, किससे कितनी ग्रोथ आ सकती है। अगर हमारी टीम में हम उड़ान की संख्या बढ़ा देते कितनी ग्रोथ आ सकती है, वीर वीरांगना बढ़ा देते कितनी ग्रोथ आ सकती है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम अच्छे से, अभी जैसे जल संचय का प्रोडक्ट आया है, अभी हम पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं, वो एक धरती हिला देने वाला प्रोडक्ट है। अब जिन्होंने समझ लिया उन्होंने तो पानी को बचाने वाला प्रोडक्ट है, चमत्कारिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बायोडिग्रेडेबल, उससे बना हुआ, क्योंकि गलत प्रोडक्ट अपन लाते ही नहीं। 40% पानी की सेविंग किसको कहते हैं। तो ये सब चीजें कब होगी, जब आप जुड़े रहोगे ना। आप सिस्टम से अलग होकर और पता नहीं क्रांति करना चाह रहे हैं, फालतू हार्डवर्क कर रहे हैं। इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। अब मैं अभी कोई 5 ही मिनट में सारा तो बात नहीं कह सकता हूँ आपको, लेकिन तैयारियां खूब है, मजबूती से है, और प्रतिदिन एक ही विषय चलता है। लेकिन आप जुड़े रहिए प्लीज। अब आप ग्रोथ लिख लीजिए, लिखनी है जो। अब मुझे ये बता दीजिए
मैं इसको तो अभी बंद कर रहा हूँ, टाइम भी बहुत सारा हो गया। मुझे कोई भी साथी बता दीजिए, मैं तो सीना ठोक के बुलाता हूँ। इन सारी चीजों पे ईमानदारी से अगर आप काम करो, ऑनेस्ट, ईमानदारी किसको कहते हैं आप जानते हो, तो कौन से महीने में ग्रोथ नहीं आएगी, मुझे कोई बता दीजिए। एक भी साथी आके बता दीजिए कि नहीं, इन सब पे करने के बाद भी कोई जरूरी नहीं ग्रोथ आएगा, नहीं है। तो इजी सिस्टम है, हर कोई कर सकता है। फर्स्ट परचेज को हर कोई सुधार सकता है, यूएलपी को हो सकती है। वितरण केंद्रों को हम ठीक नहीं कर सकते, तो हमारा होना नहीं होना क्या फायदा। सब कुछ हो सकता है, इजी से हो सकता है। इजी सिस्टम है, इजी एजुकेशन है। इसी को केंद्रित हो, इसी एजुकेशन को अपनाओ। और जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जितने भी सीनियर साथी बैठे हैं, मेरे को तो इस विषय के अलावा बात ही मत कीजिए, यही चीजें सिखाइए बस। और गुरुकुल में सबको लाइए, गुरुकुल की एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम में लाइए। आपकी एजुकेशन जो भी चल रही है, किसी की भी, यही एजुकेशन चलनी चाहिए। आपकी अलग अलग एजुकेशन चलाना, ये कौन सी दुनिया का नियम है। थोड़ा आज कड़क और मजबूत होना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी चीजें हो रही है, रूपांतरण यात्रा के माध्यम से इतना माहौल बन रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं प्रोग्रामों में। और जो भी बड़े से बड़ा है यार, धरती का मतलब बड़ा से बड़ा, चाहे वो सूरत में मनोज जोशी आए थे, अभी कोच्चि में एक वो आए, गुलाटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो ये डायरेक्ट सेलिंग को कमांड कंट्रोल करते, पूरा नियम बनाते, वो कह के गए कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का रियल मॉडल ये ऐसे होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग। और न जाने क्या क्या बातें कह के गए थे वो आरसीएम को लेकर। बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो मतलब हम तो स्टार को पूछते हो, आरसीएम को पूछ रहे थे, आरसीएम के लिए क्या क्या शब्द आपने सुने होंगे। और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो मान रहे हैं आरसीएम को। इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है, बड़े आराम से हो सकती है। हमको तो कुछ करना भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगाना, जोखिम भी नहीं लेनी है, लेकिन बस एक तो होना है ना। और साथियों, मैं अभी आपको मैं बिल्कुल कहूंगा, आज निसंकोच कहूंगा कि जो एकता में आरसीएम को ला रहे हैं वो साधक है, और जो विखंडित कर रहे हैं वो आरसीएम के बाधक है। मैं तो कहूंगा दिल खोल के, अभी किसी को अच्छा लगो या बुरा लगो, जो हमारी एकता में बाधक पैदा कर रहे हैं ना, वो इस आरसीएम में हीरो की भूमिका में नहीं। अक्टूबर में क्या ग्रोथ आएगी, हर महीने ग्रोथ आएगी। और वही सिस्टम होना चाहिए, और वही आप चाहते भी है, लेकिन तरीका ये है। तो सीरियसली आप जिम्मेदारी लेंगे, नए भारत के निर्माण की कहानी में हीरो बनना है तो आपके पास अवसर है। और विलेन बनना है, या ऐसे न्यूट्रल बनना है, या भीड़ बनना है, वो निर्णय आपका। कहानी तो होगी, इतिहास भी बनेगा, हीरो भी होंगे, आपका निर्णय आपके हाथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और चलते हैं हम रिस्पेक्टेड दिनेश सर। सर आज दिनेश सर, दिनेश चौधरी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हम एक ही चीज कहेंगे, हमें भी पहले ऐसा लगता था कि शायद ग्रोथ हर महीने नहीं हो सकती, लेकिन पिछले साल अगस्त से लगातार ग्रोथ है। और अभी जैसा सर ने कहा, सूरत के अंदर मनोज जोशी जी के जो शब्द थे उन्हें हम सुने। और जो लोग गुरुकुल से लगातार टच में हैं, उनकी हर महीने एक अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इस बार भी कई उदाहरण अक्टूबर में आएंगे। तो
सबसे निवेदन यही रहेगा कि हमें, क्योंकि एक रूप शिक्षा से ही बड़ा काम हो सकता है, और अभी इस अभियान का उद्देश्य भी बदल गया है, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, और इसका एक अच्छा लोगों में उत्साह भी है पूरे भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सीनियर हैं लखन सर, जी जी, उनसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी गुरुजनों से मेरा अनुरोध है कि अपना हैंड रेस कर लें, और मैं जरूर आज अपनी विचार रखें, ताकि आपका विचार हम सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साथी हमारे हैं, देते जाओ सर। हाँ लीजिए ना, जैसे श्याम सर दिख रहे हैं, बाकी के भी। हाँ सर, स्वागत है श्याम सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, सर को प्रणाम। और मैंने सर की जो जीवनी देखी है, जो शुरू से लेके अभी तक का जो मैं समझ पाया हूँ सर को, जो किताबों के माध्यम से जान पाया हूँ, तो हमेशा वो हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें। तो मुझे लग रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में सोच के कोई प्लानिंग करता है, तो प्लानिंग अपने आप में ही बहुत महान हो जाती है। तो इस पे तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि सर हमारे लिए ही सोच रहे हैं। और जो सर ने कहा कि अगर एक रूप शिक्षा की बात करें, क्योंकि गैस में जो गुरुकुल का जो शब्द है, उस गुरुकुल का शब्द बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गुरुकुल के शब्द से अगर हम जुड़ जाएंगे, गुरुकुल से हम जुड़ जाएंगे, टीम को वहां से जोड़ लेंगे, तो वो कहते हैं ना कि प्यार होता है बातों ही बातों में, और आप भी बदल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तो जब भी हमको परिवर्तन लाना है, तो जुड़ाव बहुत जरूरी होता है। और जो सर ने आज टॉपिक लिए, जैसे ग्रोथ की बात कही, तो मैंने भी सर इसमें प्रण लिया है कि मैं सितंबर से अक्टूबर में 25% की ग्रोथ मेरे व्यक्तिगत लेवल पे करूंगा, जो टीम का मेरा ग्रोथ है। सेकंड, रूपांतरण यात्रा की जो बात आपने कही सर, रूपांतरण यात्रा की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मैं लगभग, जो ये 100 दिनों की यात्रा है, 75 शहरों में जारी है, तो मेरी प्लानिंग है 40 से ज्यादा शहरों में मैं व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित रहूंगा। और मैंने अपने टीम के हर साथी को बोला है कि 75 शहरों में ये यात्रा जारी है, कम से कम आपकी टीम 10 शहरों में तो बैठनी चाहिए। और नए भारत के निर्माण में सर हम पूरा अपना सहयोग देने के